अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम उन लोगों में से होगे जो बस लाइफ को चलने देने वाले में से, यानी लाइफ चल रही है चलने दो। तुम सोचते हो, ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो, लोगों को देखते हो और उनके पैटर्न्स को समझ लेते हो। तुम इतने इंटेलिजेंट हो सकता है कि तुम स्कूल या कॉलेज में उन बच्चों में से रहे हो जिनको स्मार्ट बोला जाता था। हो सकता है आज भी लोग तुमसे एडवाइस लेते हो सकता है कि तुम्हारे पास आइडियाज की कमी ना हो, और हो सकता है ये भी कि तुम्हारे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन भी हो, क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ को देखते हो तो एक सवाल बार बार सामने आता होगा कि अगर मैं इतना केपेबल हूं तो मेरी लाइफ वैसे क्यों नहीं है जैसी लगनी चाहिए। और ये सवाल बहुत अजीब होता है, बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं पता होता, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि जवाब पता होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक और साल निकल जाता है, डायरी में लिखा हुआ जर्नल ऐसे ही रह जाता है, एक और आइडिया सिर्फ आइडिया बनकर रह जाता है, और धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग तुम्हारे अंदर आने लगती है। तुम दूसरों से कम्पीट नहीं कर रहे होते, तुम अपने पोटेंशियल से कम्पीट कर रहे हो। और हर साल जब तुम देखते हो कि तुम वहां नहीं पहुंचे जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए था, जहां तुम पहुंच सकते थे, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। यही होता है ना। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, समझो इसको। स्मार्ट लोग इंटेलिजेंस की कमी की वजह से फंसते नहीं है, वो कुछ और वजह से फंसते हैं। और पहली वजह इतनी कॉमन है कि ज्यादातर लोग उसे प्रॉब्लम मानते ही नहीं है। स्मार्ट लोग एक्शन का वेट नहीं करते, वो लाइफ में क्लैरिटी का वेट करते हैं। उन्हें लगता है कि पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए मेरे साथ, पहले हमारा रोड मैप हमारे पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सर्टेनिटी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन लाइफ का सिस्टम ऐसे काम ही नहीं करता है, गलत फंसे हुए हो। क्लैरिटी एक्शन से पहले नहीं आती है। जब तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे तब तुम्हें बैलेंस कैसे आएगा इसका पूरा रोड मैप नहीं पता था। पहले तुमने साइकिल चलानी सीखी, तुम गिरे। जब तुम पहली बार किसी से बात कर रहे थे तो कम्युनिकेशन का साइंस क्या होता है तुम्हें नहीं पता था। जब किसी ने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब उसके पास फ्यूचर का ब्लूप्रिंट नहीं होगा। लोग पहले चलना शुरू करते हैं, फिर रास्ता समझ में आता है। लेकिन स्मार्ट लोगों का दिमाग ना सर्टेनिटी चाहता है, उन्हें सर्टेनिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी या सर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जो लाइफ कभी देती नहीं है, इसलिए वो इंतजार करते रहते हैं, और इंतजार करते करते उनकी जिंदगी खिसकते रहती है। इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है कि इंटेलिजेंट दिमाग ना प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने में बहुत अच्छा सोचता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन कई बार वही स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस बन जाती है। मान लो दो लोग एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक एवरेज इंसान कहता है कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं। जो स्मार्ट वाला इंसान होगा ना वो तेज बनेगा, बोलेगा कंपटीशन बहुत है, मार्केट रिस्की है, फेलियर का चांस है, पैसा डूब सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। तो उसका दिमाग ना ऑटोमेटिकली फ्लॉज और रिस्क को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और ये बुरी बात नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब रिस्क अवेयरनेस एक्शन को रिप्लेस कर देती है। क्योंकि दुनिया में कोई भी मीनिंगफुल चीज रिस्क फ्री नहीं होती। रिलेशनशिप में रिस्क है, करियर में रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, पब्लिक में बोलना रिस्क है, कंटेंट बनाना रिस्क है। अगर अवॉइड करोगे तो ग्रोथ भी अवॉइड करनी पड़ेगी। स्मार्ट लोगों को हर प्रॉब्लम पहले दिख जाती है, इसी वजह से कई बार वो पहला स्टेप ले ही नहीं पाते। कितनी इजी बात है। और फिर एक और बहुत बड़ा सरदर्द भी मैं देख रहा हूँ, मॉडर्न ट्रैप जिसको लोग बोल रहे हैं, लर्निंग का ट्रैप। आज नॉलेज हर जगह है, एक क्लिक पर आपके पास ई बुक्स है, एक क्लिक पर पॉडकास्ट है, एक क्लिक पर कोर्सेज है। क्लिक करो, लोग नेचुरली लर्निंग को एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें नई चीजें समझना पसंद होता है, लेकिन धीरे धीरे लर्निंग प्रोग्रेस का सब्स्टिट्यूट बन जाती है। तुम प्रोडक्टिविटी पर वीडियोस देखते हो तो प्रोडक्टिव फील करते हो, बिजनेस पॉडकास्ट सुनते हो तो तुम्हारे अंदर वो बिजनेस का माइंडसेट आने लगता है, तुम फील करने लगते हो। फिटनेस कंटेंट देखते हो तो तुमको जिम जाने का मन करता है। लेकिन फीलिंग और रियलिटी अलग अलग चीजें होती है। फिटनेस कंटेंट देख के तुम जिम जाते नहीं हो। अगर नॉलेज ही सक्सेस होती तो दुनिया की लाइब्रेरी सबसे सक्सेसफुल जगह होती, हर इंसान लाइब्रेरी जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉलेज रॉ मटेरियल है, बिल्डिंग अलग चीज है। बहुत लोग सालों तक प्रिपरेशन मोड में रहते हैं और वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और रेडी होना चाहते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद लर्निंग ग्रोथ नहीं होती, एस्केप बन जाती है। क्योंकि सीखना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, और चीजों को सीखने में और करना बहुत अनकंफर्टेबल चीज होती है। और यहीं पर हम एक और डेंजरस पॉइंट पर पहुंचते हैं, परफेक्शनिज्म। सोसाइटी परफेक्शनिज्म को क्वालिटी समझती है। लोग कहते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, जैसे आमिर खान हो। लेकिन सच ये है कि परफेक्शनिज्म अक्सर फियर का सोफिस्टिकेटेड वर्जन होता है। जब कोई कहता है ना कि मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे और प्रिपरेशन की जरूरत है, तो कई बार प्रॉब्लम प्रिपरेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम जजमेंट का फियर होता है, डर होता है। हम परफेक्ट स्टार्ट चाहते हैं क्योंकि हम इम्परफेक्ट दिखना ही नहीं चाहते। हम परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं क्योंकि हम क्रिटिसिज्म नहीं चाहते। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, घंटा कुछ अच्छा परफेक्ट नहीं है। तो ऐसा होता है, डिसीजन परफेक्ट लेना चाहते हैं क्योंकि हम गलत नहीं होना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया का हर इंसान
हर एक्सपर्ट कभी ना कभी तो बिगिनर था, हर सक्सेसफुल क्रिएटर एम्बैरेसिंग कंटेंट बनाया होगा, हर एंटरप्रेन्योर ने मिस्टेक्स की होंगी, हर बहुत बड़ा स्पीकर जिसको आप टेडेक्स पे सुनते हो उन्होंने वाहियात स्पीचेस दी होंगी। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने ईगो को ग्रोथ के रास्ते में कभी आने ही नहीं दिया। और ईगो की बात निकली है तो एक और बहुत बड़ा रीजन बताते हैं। बहुत सारे स्मार्ट लोग जो होते हैं ना वो फेलियर से नहीं डरते हैं, वो अपने आइडेंटिटी लॉस से डरते हैं। बचपन से उन्हें बोला जाता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत बड़ा करोगे लाइफ में कुछ। तो ये धीरे धीरे इंटेलिजेंस ना एक स्किल नहीं रहती, ये आइडेंटिटी बन जाती है। अब प्रॉब्लम समझिए, जब आपकी आइडेंटिटी स्मार्ट होने पर बनी हो तो फेलियर सिर्फ फेलियर नहीं लगता, वो लगता है कि आप उतने स्मार्ट नहीं हो जितने आपको लोग समझते थे। इसलिए इंटेलिजेंट लोग कई बार अनकॉन्शियस लेवल पर रिस्क अवॉइड करते हैं। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक फेल नहीं होगे, और जब तक फेल नहीं होगे तब तक इमेज सेफ रहेगी। लेकिन इमेज बचाने की स्ट्रैटेजी बहुत महंगी पड़ सकती है मेरे भाई, क्योंकि ग्रोथ की प्राइस फेलियर है। और जो इंसान फेलियर की प्राइस देने को तैयार नहीं होता वो ग्रोथ खरीद ही नहीं सकता। और आखिर में वो रीजन जो सबसे सिंपल लगता है, आसान है, हर कोई बोल सकता है, सबसे पावरफुल रीजन है वो है कंसिस्टेंसी। आपका स्कूल आपके इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड करता होगा, लेकिन रियल लाइफ आपकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। एग्जाम में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पर भी अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन यूट्यूब चैनल ऐसे ग्रो नहीं होता, बिजनेस ऐसे नहीं बनता, रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते, आपकी सेहत ऐसे नहीं बनती। यहाँ मैजिक चलता ही नहीं है, यहाँ रेपिटेशन चलता है, रगड़ो, रोज का काम चलता है। जब मोटिवेशन हो तब, ना हो तब भी। और इसी जगह पर एवरेज लोग इंटेलिजेंट लोगों को बीट कर देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्टर होते हैं, इसलिए क्योंकि वो रुकते नहीं है। वो बोरिंग काम को करते रहते हैं, फिर करते हैं, बार बार करते हैं, और धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट उनके फेवर में काम करने लगता है। तो अगर तुम खुद को स्मार्ट मानते हो तो अपने स्मार्ट दिमाग से, अपने स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी से सवाल पूछो कि क्या तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हारी हेल्प कर रही है या तुम्हें जस्टिफाई करने में हेल्प कर रही है, कि तुमने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया। क्या सच में प्रिपेयर कर रहे हो या सिर्फ प्रिपरेशन के नाम पर एक्शन को डिले करते जा रहे हो। क्या तुम क्लैरिटी ढूंढ रहे हो या फिर अनसर्टेनिटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कभी भी कि तुम कितना जानते हो, दुनिया को फर्क पड़ता है कि तुमने क्या बनाया, कितना बिल्ड किया, कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया। पोटेंशियल बहुत इंप्रेसिव चीज लगती है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्पेक्ट कमाता है इस दुनिया में। और जिंदगी के एंड में लोग तुम्हारे आइडियाज को याद नहीं रखेंगे, लोग तुम्हारे एक्शंस को याद रखेंगे। इसलिए अगर तुम स्मार्ट हो तो अपनी इंटेलिजेंस को ट्रॉफी मत बनाओ, उसे टूल बनाओ। क्योंकि स्मार्ट लोगों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं होती कि वो फेल हो गए, उनकी सबसे बड़ी त्रासदी ये होती है कि वो इतना सोचते रहे कि उन्होंने कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं की। और इस दुनिया में अगर मगर काश मैंने ट्राई कर लिया होता, एक बार तो ट्राई किया होता, इससे भारी शब्द नहीं इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो आपके दिल पर अगर रख दिया जाए ना, टूट जाओगे भाई।